स्वागत है। आज हमारे पास ना पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। नमस्ते। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो ओडिशा की संस्कृति और आस्था का जीता जागता प्रतीक है। लाखों लोग शामिल होते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये यात्रा इतनी खास क्यों है। हाँ बिल्कुल, ये यात्रा अपने आप में बहुत अनोखी है। रथ यात्रा का देखिए सीधा मतलब तो है रथों का त्योहार। ये भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वार्षिक यात्रा है। अच्छा। वो अपने मुख्य मंदिर से निकलकर करीब 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ओ, मौसी का घर। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि देवताओं का ये वार्षिक अवकाश जैसा है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। और ये होता कब है? कोई तय समय होता है? जी, ये आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया को होती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। हाँ, जो अक्सर जून या जुलाई में पड़ता है। और सुनने में आया है कि 2025 में शायद ये 29 जून को होने की उम्मीद है। अच्छा, 29 जून। और ये जो रथ होते हैं, इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, है ना? सुना है बहुत विशाल होते हैं। अरे, विशाल कहना भी शायद कम होगा। सोचिए, हर साल 3 नए रथ, वो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। हर साल नए? लकड़ी के? जी हाँ, भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष। वो करीब 45 फीट ऊंचा होता है और उसमें 16 पहिए होते हैं। 16 पहिए? बाप रे। हाँ, सोचिए कितना भव्य नजारा होता होगा। फिर भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन या देवदलन कहलाता है। वो भी उतने ही शानदार होते हैं। इनकी बनावट, इनका रंग, सब में ना गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा हुआ है। और एक रस्म है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, छेरा पहरा। वो काफी रोचक लगी मुझे। राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। हाँ, छेरा पहरा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। इसमें क्या होता है कि पुरी के जो गजपति महाराज हैं, हाँ, इन्हीं भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक माना जाता है। वो यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रथों के मंचों को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं। सोने की झाड़ू से? जी, और चंदन का पानी छिड़कते हैं। ये रस्म इस बात का प्रतीक है, देखिए, कि ईश्वर की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। राजा भी भगवान का एक सेवक ही है। वाह, ये तो समानता का बहुत बड़ा संदेश हुआ। बिल्कुल, एक शक्तिशाली संदेश है ये वाकई अद्भुत है। और फिर आता है वो क्षण जब लाखों लोग, लाखों भक्त इन विशाल रथों को खींचते हैं। उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा, बिल्कुल। दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं सिर्फ इन रथों की रस्सियों को छूने के लिए या खींचने के लिए। अच्छा। हाँ, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है या कम से कम बहुत पुण्य तो जरूर मिलता है। वो दृश्य आप सोचिए जिसमें लाखों हाथ एक साथ मिलकर उन भारी रथों को खींच रहे होते हैं, वो आस्था और सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक है। भक्ति का ऐसा संगम वाकई कम ही देखने को मिलता है। तो देवता पहुंचते हैं गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी माँ का घर कहा जाता है। फिर वहां क्या होता है? कितने दिन रुकते हैं वहां? देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। 7 दिन? हाँ, इस दौरान भी मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान चलते रहते हैं। भक्तों के लिए ये समय भी दर्शन का एक सुनहरा अवसर होता है। फिर 7 दिन पूरे होने के बाद यानी 9वें दिन उनकी वापसी यात्रा शुरू होती है। उसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी। और जब ये मुख्य मंदिर वापस लौटते हैं तब भी कोई खास आयोजन होता है। हमने सुना बेश के बारे में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। बाहुड़ा यात्रा के बाद जब देवता वापस मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचते हैं ना, तो अपने रथों पर ही विराजमान रहते हैं। रथों पर ही? जी हाँ, और तब उनका सुना बेश होता है। इसे राजराजेश्वर बेश भी कहते हैं। सुना भेष, सोने का वेश। बिल्कुल। इस दिन उन्हें सोने के भारी भरकम आभूषणों और वेशभूषा से सजाया जाता है। ये साल में कुछ ही मौकों पर होता है, लेकिन रथ यात्रा के बाद वाला सोना बेश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लाखों लोग इस सुनहरे रूप के दर्शन करने आते हैं। अद्भुत। ये तो वाकई भारत के सबसे पुराने और बड़े त्योहारों में से एक लगता है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है।
बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि जगन्नाथपुरी जो है वो 4 धामों में से एक है, हाँ ये तो है। जिसका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरी बात, ये त्योहार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये सामाजिक एकता, सार्वभौमिक भाईचारे और भक्ति का उत्सव है। भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर भक्तों से मिलते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने रथ त्योहारों में से एक माना जाता है। अच्छा, सबसे पुरानों में से एक और दिलचस्प बात जो हमें जानकारी में मिली वो ये कि इस यात्रा का प्रसारण पूरी दुनिया में होता है। हाँ होता है। और ये भी कि रथ खींचने में गैर हिंदू और विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। ये बात तो काफी समावेशी लगती है, खासकर तब जब मुख्य मंदिर में तो गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये रथ यात्रा की एक बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता है। सही कहा आपने, है ना? जब भगवान स्वयं बाहर आते हैं तो वो किसी में भेद नहीं करते। रथ यात्रा के दौरान सड़कों पर हर कोई भगवान की सेवा में शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। अच्छा, ये उस क्षणिक समानता और समावेशिता का प्रतीक है जो इसे और भी खास बना देती है। और जैसा आपने कहा, दुनिया भर में टीवी और इंटरनेट पर इसका सीधा प्रसारण होता है, जिससे करोड़ों और लोग घर बैठे ही इस दिव्य अनुभव से जुड़ पाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा, कला, समानता और समावेशिता का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा पर्व है जहां भगवान और भक्त के बीच की दूरी जैसे मिट सी जाती है, जहां समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ आते हैं और जहां प्राचीन परंपराएं आज भी उतने ही उत्साह और भक्ति के साथ जीवित है। सोचने वाली बात है कि कैसे सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी लाखों लोगों को एक ही धागे में पिरोती है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। और कैसे ये कुछ पलों के लिए ही सही, धार्मिक और भौगोलिक सीमाओं को भी धुंधला कर देती है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।